नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। किसानों और सरकार के बीच में टकराव एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बात की पूरी आशंका थी और आज वही हुआ। जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी की तो उन्हें रोकने के लिए सारे जतन किए गए। इस बात की पहले ही पूरी संभावना थी कि टकराव होगा, जबकि सरकार एक दिन पहले तक किसानों से वार्ता करती रही। सरकार के तीन तीन मंत्री वार्ता करते रहे, लेकिन उन्हें पता था कि किसानों की मांगे क्या है और उस पर वो किस सीमा तक जा सकते हैं और किन मांगों पर सहमत नहीं होंगे और उसके बाद किसान क्या करेंगे। सरकार ये भी जानती थी, शायद इसीलिए इधर सरकार वार्ता करती रही और उधर पुलिस और सुरक्षा बलों के माध्यम से किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सारे जतन करते रहे। सड़कों पर नाकेबंदी बढ़ाई गई, बैरिकेडिंग की गई, सड़कों पर कीले गाड़े गए कि किसान आगे नहीं बढ़ सके। और जब वार्ता विफल हो गई, किसानों ने फाइनल ऐलान कर दिया कि सर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तब ये टकराव शुरू हो गया। वैसे भी मोदी सरकार का इस मामले में रिकॉर्ड कम से कम जन आंदोलनों को लेकर इसी तरह का रहा है कि सरकार वार्ता से ज्यादा ताकत पर इस्तेमाल पर ज्यादा भरोसा करती है। शायद उसे लगता है कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो सरकार को नीचा दिखाने के लिए हो रहे हैं और ये राजनीतिक साजिश सरकार को नजर आती है। इसीलिए उस जन आंदोलन को लेकर इस तरह का रवैया उसका पहले भी रहा है। किसान आंदोलन जब पहले भी हुआ था, साल भर तक किसानों ने आंदोलन किया था, तब भी सरकार की तरफ से यही कहा जाता रहा था। और इस बार फिर जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है, तब भी सरकार का वही रवैया था। इसलिए जब किसान अब आगे बढ़े तो टकराव शुरू हो गया। पंजाब और हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए आगे बढ़े थे, शंभू बॉर्डर पर, जो पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर है, वहां पर किसानों को रोकने के सारे जतन किए गए पुलिस के द्वारा। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज भी किया और साथ में एक नया प्रयोग भी किया पुलिस ने, जो प्रयोग शायद अभी तक कहीं और नहीं किया गया था, किसी आंदोलन में नहीं किया गया था, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं किया गया था। इस्तेमाल किए गए ड्रोन, और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए। पहली बार टेस्टिंग की है और इस टेस्टिंग का मौका उन्हें दिया किसानों ने। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है और उसके साथ में न्यूज एजेंसी ने ये लिखा है, एएनआई ने ये लिखा है कि ड्रोन की टेस्टिंग की गई है पुलिस के द्वारा कि ड्रोन के माध्यम से कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। ये वो वीडियो है जो साथ में एएनआई ने जारी किया। इसमें ड्रोन नजर आ रहा है और वो ड्रोन आसमान पर उड़ता हुआ नीचे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। बिल्कुल उसी तरह का दृश्य शायद आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि, या टीवी पे दूसरे जो एयर स्ट्राइक होती है उसमें देखा होगा कैसे फाइटर प्लेन जो उड़ते हैं और बम गिराते हुए चलते हैं दुश्मन के इलाके पर, दुश्मन की सेना के ऊपर। इसी तरह से अब ड्रोन जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए चल रहे हैं किसानों के ऊपर, उन्हें तितर बितर करने के लिए, उन्हें भगाने के लिए। तो ये एक नई टेस्टिंग है जो पुलिस ने की है किसान आंदोलन के दौरान। कह सकते हैं कि जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग की जाती है, लगातार बम गिराया जाता है, उस तरह से आंसू गैस के गोले लगातार गिराते हुए ड्रोन आगे बढ़ते जा रहा था प्रदर्शनकारियों के ऊपर, आंसू गैस के गोले गिराते हुए। लेकिन इसके बावजूद किसानों के हौसले पस्त नहीं हुए, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। पुलिस बल उन्हें रोकने के प्रयास करते रहे और आंदोलनकारी किसान जो है उस फ्लाईओवर तक पहुंच गए जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। चादर तोड़ सामने तो बैरिकेड से आओ तोड़ते हैं बाकी चले था कहाँ गए हो? दूजी भी तोड़ती। हाँ हाँ वो तोड़ती गिरते भी बंदे ने सारी तोड़ती है। हाँ हाँ देखिए फूल तोड़ रहे हैं। वो मारती तीजी भी गई तोड़ती। वो देखो हिला लगी।
चलेंगे कहाँ? अरे कुछ बताइएगा। गई बाजी गई, वो गई और गई। हैं? हेलो गड्डी में साड़ी बहुत पिछले लाइए ले ड्राइवर अजय तुर के आए हो तो हाँ जी मेरा पता नहीं पूरे कह रहे ड्रोन आ गया, ड्राइवर को भी होते ही ड्रोन आ गया। नहीं कर रहा ड्रोन बंद रखना सारा घमासान शंभू बॉर्डर पर हुआ, सबसे ज्यादा टकराव वहीं पर हुआ क्योंकि वहां से पंजाब की तरफ से जो आंदोलनकारी किसान थे वो हरियाणा में घुसकर दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे और उसको रोकने के लिए ये सारे जतन किए जा रहे थे। किसानों पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो जब किसानों ने फ्लाईओवर के बैरिकेड्स को गिराया उसके पहले किसानों और पुलिस के बीच में जमकर टकराव हुआ और पुलिस ने किसानों पर ड्रोन के अलावा वैसे भी आंसू गैस के गोले छोड़े। सही है रहने दो ना, ये कर दिया करो, आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। वो अपने ना मारो, पानी ले आ यार, पानी खिंच दे चलेंगे। मलाना पानी रखा और पानी वाला कपड़ा रख रखा मलाना। जा रहा देव कहाँ बड़ा यार थले ही खड़ के धक्का मार के थले गिरती है। इस साइड आना सुनील। अरे मिल रहा है यार, टेंशन मत लो भैया नीचे आ जाओ, रश यार भट्टी को मारते हैं रास्ता भाई मत करे। तो फिलहाल जो आंदोलन है वो उसमें मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल है और करीब 200 से ज्यादा संगठन किसानों के इससे जुड़े हुए हैं जिन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। यूपी के किसान अभी उसमें शामिल नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जब देखा कि पुलिस ने इस तरह से बल प्रयोग किया है उसके बाद उन्होंने भी बयान जारी किया है कि यदि किसानों के साथ कुछ गलत होता है तो दिल्ली उनके लिए भी दूर नहीं है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें।
जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। तो जिस तरह से किसानों के त्योहार हैं और जो सरकार का रवैया है उसको लेकर लगता नहीं कि मामला शायद जल्दी सुलझे और ये टकराव की स्थिति अभी बनी रहेगी, क्योंकि किसान लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये टकराव आगे भी नजर आएगा। और ये टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे हैं, यूएई वो पहुंच चुके हैं और अबू धाबी में अब उन्हें मंदिर का उद्घाटन भी करना है। ऐसे समय में जबकि दिल्ली पर किसानों का कूच आगे बढ़ रहा है और लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है, टकराव की घटनाएं हो रही है, तो शायद प्रधानमंत्री के लिए भी ये चिंता की बात हो सकती है कि वो विदेश में बैठे जरूर हैं, लेकिन उनका ध्यान भारत में लगा रहेगा कि वहां क्या चल रहा है और किसानों की चुनौती का सामना उनकी सरकार किस तरह से कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।